नमस्कार। जिंदगी में सबसे आसान काम है किसी को भी खारिज करना। जैसे अक्सर लोग ज्योतिष को अंधविश्वास मानकर खारिज कर देते हैं और इसके लिए कोई और नहीं, खुद वो ज्योतिषी ही जिम्मेदार हैं। हालांकि कुछ ही हैं ऐसे जो खुद को ऊपर वाले के लिखे निजाम को बदलने की ताकत रखने वाला बताते हैं। तो देखिए, ज्योतिष दरअसल एक छाता है जो बारिश को नहीं रोक सकता, हाँ, लेकिन आपको भीगने से बचा सकता है। जिंदगी में अगर मुश्किल वक्त लिखा है तो वो आएगा, आप पर उस मुश्किल वक्त का प्रभाव ना पड़े, ये ताकत भी ऊपर वाले ने आपको दी है आपके कर्मों के जरिए। लेकिन इस ताकत से आपका परिचय कम लोग करवाते हैं। ज्योतिष गुरु इसी ताकत पर काम करते हैं जो कि कर्म की ताकत कहलाती है। तो कब क्या करें, कब क्या ना करें, अगर ये आपने जिंदगी में तय कर लिया, तब आप मुश्किल वक्त से भी गुजर जाएंगे। तो ज्योतिष है क्या, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है और यही कोशिश हमारी आज भी रहेगी। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो जिंदगी अच्छे बुरे पलों से मिलकर बनती है। अगर अच्छा वक्त आया है तो बुरा वक्त भी, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई दावा करता है, गलत करता है। हाँ, आप मुश्किल वक्त में खुद को तैयार रख सकते हैं ताकि वो मुश्किल वक्त आपको डिस्टर्ब ना करे, आपको परेशान ना करे। और अगर आपकी तैयारी मुकम्मल है तो मुश्किल वक्त में आप जो हासिल करेंगे वो अच्छे वक्त में भी हासिल नहीं कर सकते। तो मुश्किल वक्त की जो प्लानिंग है वहां पर आपको काम करना होता है। तो खैर, अच्छे बुरे पलों के साथ हम 21 मार्च मंगलवार के एपिसोड को शुरू करते हैं। देखते हैं ये समय कैसा है आप सबके लिए। अगर कहीं कोई मुश्किल है तो उससे बचने के तरीके भी हम आपको बताएंगे, आपको तैयार करेंगे टिप्स में। सबसे पहले मेष और वृषभ, आपकी बात। मेष राशि वालों को अपने दोस्तों से बहुत सारी उम्मीदें हैं और आपके दोस्त आपका साथ भी निभा रहे हैं। फिर आप अपने मन में नकारात्मक विचार क्यों बना रहे हैं? क्या करना चाहिए इस समय में? काम को लेकर भी और अपने पैसे को लेकर भी थोड़ा सा संभलना होगा ताकि कुछ बेहतर करने का मौका बना रहे। थोड़ी सी योजना बनाकर चलेंगे तो बहुत कुछ आपके हित में ही संभला रहेगा। बार बार अपने खर्चों को बढ़ाते रहने से भी बचना होगा। क्या ना करें इस समय में? अपने बड़े बुजुर्गों की बात को काटते न रहें, लोगों से मतभेद भी ना बढ़ने दें। घर परिवार में अपनों से जुड़कर जो खुशी मिलेगी उसे भी कम ना समझें। वृषभ राशि वालों को ये समझना है कि कामकाज में थोड़ा सा और मन लगाने की जरूरत है, तभी जाकर आपकी मानसिक दुविधाओं का समाधान हो पाएगा। भाग्य को कोसने से कुछ नहीं होगा। क्या करना चाहिए समय में? हालात दबाव भरे हो सकते हैं जिन्हें अपनी कोशिशों से ही संभालना होगा आपको। अपनी मेहनत को बहुत केंद्रित कर लेने से आपके मन की परेशानियां भी हट जाएंगी। अपने रवैये को सुधारने की कोशिश तो आप ही को करनी पड़ेगी। क्या ना करें समय में? अपनी परेशानियों का असर अपने प्यार के रिश्ते पर बिल्कुल ना आने दें। वैसे भी रिश्तों की स्थिति कुछ कमजोर ही हो रही है, उन्हें अपने मानसिक उथल पुथल की वजह से और बिगाड़ लेना ठीक नहीं है। रिश्तों की स्थिति कुछ कमजोर सी दिखाई दे रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मानसिक उथल पुथल से आप उस स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ लें। जब उथल पुथल हो जीवन में तब एकदम शांत हो जाना चाहिए और हमारे साथ रहना चाहिए। हम आपको बताएंगे कैसे जिंदगी में आगे चलना है। चलिए सवाल लेते हैं। सवाल हमारे सामने है दिव्यांशु शर्मा, आपका डेट ऑफ बर्थ 29 मार्च 1993, 11:55 सुबह इनका जन्म हुआ है आगरा में। अच्छी नौकरी कब तक लगेगी? क्या ये मांगलिक है? अपना घर कब तक होगा? ये सब इनके सवाल हैं आपसे। दिव्यांशु, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की सितंबर 2017 तक। आपने पूछा कि कब एक अच्छी जॉब मिलेगी। देखिए, एक अच्छी जॉब मिलने का समय बन रहा है जी सितंबर अक्टूबर 2019 में, और फिर आगे चल के कैरियर भी अच्छा बन जाएगा, आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। आपने अपने मकान बनाने के बारे में, प्रॉपर्टी बनाने के बारे में भी सवाल पूछा है। अभी तो आपने ज़िंदगी की शुरुआत करनी है, आगे चल के वो संभावनाएं भी बड़ी अच्छी हैं और 2020-21 में ही आपकी कोई प्रॉपर्टी बन सकती है। तो सितंबर अक्टूबर 2019 में आपको अच्छी जॉब मिल सकती है और 2021 में आपके घर का सपना भी पूरा हो जाएगा। आगे मिथुन और कर्क राशि। अब आपको 21 मार्च मंगलवार के दिन को पहले समझना है और उसके बाद इसे जीना कैसे है वो टिप्स नोट कर लें। मिथुन राशि वालों के हालात ऐसे भी खराब नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है। हर चीज की आलोचना करते चले जाना भी ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? अपने जीवन की उस अच्छाई को समझें जो अपनों से जुड़कर बनी हुई है। रिश्तों में मधुरता लानी होगी और किसी प्यार के रिश्ते को संभालने की कोशिश भी करनी होगी। आपका जो स्वभाव है वो बहुत ज्यादा भावुक है, इसलिए बहुत आसानी से आप लोगों से जुड़ जाते हैं। क्या ना करें समय में? जो भी करें पर उसका असर अपने घर परिवार के रिश्तों पर बिल्कुल ना आने दें। अपने कामकाज के क्षेत्र में किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ाकर उसका असर अपने जीवन की और चीजों पर बिल्कुल ना आने दें।
कर्क राशि वाले अगर हर बात को शक की निगाह से देखेंगे तो हर व्यक्ति की गलती निकालते चले जाएंगे। फिर जिंदगी की खुशी कैसे मिलेगी? लोगों की अच्छाई को तो आपको समझना ही पड़ेगा, तभी जाकर छुटपुट विचारों के मतभेद को संभाला जा सकेगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनी प्रेरणा को और जगाने की जरूरत है। अपनी कम होती हुई मेहनत को भी संभालना तो पड़ेगा ही, तभी जाकर आप कामकाज की खुशियां जो हैं उन्हें अपने लिए बनाए रखेंगे। क्या ना करें इस समय में? निजी जीवन में विचारों के मतभेद से अपनी परेशानियों को बढ़ने ना दें। खासकर अपने जीवन साथी से किसी भी तरह की अनबन ना पैदा होने दें। अपने साथियों सहयोगियों को भी संभालने में कोई गलती ना करें अपनी ओर से। अपने साथी सहयोगियों को समझना और उनके साथ तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तालमेल जिंदगी में ही बहुत जरूरी है। आगे सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए देखते हैं क्या कुछ जरूरी है और क्या कुछ गैर जरूरी है, यानी आपके राशिफल के बाद क्या आपको करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। सिंह राशि वालों के मन में कोई प्यार का रिश्ता बहुत ज्यादा प्रबल है, इसलिए आप घर परिवार में अपनों की बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आप ऐसा चाह रहे हैं कि आपके मन मुताबिक ही बात हो और हर कोई आपका साथ ही दे। क्या करना चाहिए समय में? जरूर बात करें और अपने विचारों को व्यक्त भी करें, लेकिन इस समय जो कमी है उसे भी समझ लें। अपनी बात को कहना या मनवाना कठिन हो सकता है। क्या ना करें इस समय में? जिस तरह का आपका व्यवहार बना हुआ है उसके चलते रिश्तों को संभालना आसान नहीं है। लोगों से दूरियां भी बिल्कुल ना बनाएं। किसी भी वजह से लोगों को नाराज कर लेना इस समय ठीक नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए सेहत को लेकर परेशानियां बनी रह सकती हैं। वैसे भी आप अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, ये अपने आप में एक परेशानी का कारण बन सकता है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की स्थिति को हर तरह से संभालना होगा। शांति बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार को भी बदलना होगा आपको। जितना हो सके लोगों की बात को समझे और उनसे जुड़े रहें। क्या ना करें इस समय में? निजी जीवन में बार बार उठती हुई दिक्कतों के कारण को समझें, उसमें कोई गलती ना करें। किसी से भी फासले ना बढ़ाएं, ये आपकी गलती होगी और इस समय ऐसी कोई गलती कर लेना ठीक नहीं है। अव्वल तो दूरियां ना बने, उसकी कोशिश होनी चाहिए। दूरियां बढ़े भी ना, कोशिश करना चाहिए कि जो ये दूरी है इस खाई को पाटने की कोशिश करें। हम कैसे करें उसके लिए हम आपको बताएंगे, कैसे आगे चलें आप हर रोज, सब कुछ हो जाएगा। साथ बनाए रखिए, ये साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। सर सवाल लेते हैं। सवाल राजकुमार जी का है। डेट ऑफ बर्थ 31 जुलाई 1969, 4 बजे सुबह इनका जन्म हुआ, अलीराजपुर मध्य प्रदेश। ज्योतिष की बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई हमेशा अच्छी होती है, किसी भी अगर आप फील्ड में पढ़ते हैं। ज्योतिष बहुत गहरा सब्जेक्ट है, इसका भी आपको एहसास हो चुका है। जानना आपसे ये चाहते हैं कि जिंदगी में सुख कब आएगा, और बाकी एक सवाल संतान से जुड़ा भी है, जिसके लिए संतान की डिटेल्स होनी चाहिए। सुख कब आएगा? राजकुमार जी, आपकी कुंडली है मिथुन लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की अगस्त 2018 तक। जीवन में कब सुख आएगा, ये सवाल आपने पूछा है। देखिए, सुख अभी भी है अगर आप उस सुख को देखने की कोशिश कर लें। अपने नजरिए की बात है। अगर आप परेशानियां ही ढूंढते चले जाएंगे जिंदगी में तो परेशानियां मिलती हैं, और अगर सुख और सुकून के बारे में सोचेंगे तो सुख और सुकून पर्याप्त है, कोई कमी नहीं। वैसे एक अच्छा समय आपकी ज़िंदगी में बनता हुआ नज़र आ रहा है जी, दिसंबर 2018 से, जब आप बहुत कुछ कर पाएंगे, बहुत कुछ संभाल पाएंगे अपनी ओर से, तो एक अच्छाई का और एक सुख का माहौल जो है वो बेहतर हो जाएगा। देखिए, वक्त अभी का भी बुरा नहीं है राजकुमार जी, लेकिन दिसंबर 2018 से वो अच्छा वक्त आ रहा है जिसका आपको शायद इंतजार है। आप बहुत कुछ पाएंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे जी। आगे तुला और वृश्चिक राशि, अब आपकी कर लेते हैं बात। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं 21 मार्च मंगलवार के दिन को, और उसके बाद आपको बताते हैं कि आपको क्या है करना और किससे है बचना। तुला राशि वाले मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत नजर ही नहीं आ रही। ना ही आपको खुद संतोष मिल रहा है कि आपने कुछ अच्छा किया। आपकी कोशिशों का बहुत जैसे उतार चढ़ाव है, जिसे आपको संभालना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार का सुख बनाए रखने के लिए जीवन में एक तालमेल बनाने की कोशिश करनी होगी। काम भी करना है और मन में शांति भी रखनी है, तभी जाकर जीवन का सुख आपके लिए बना रहेगा। क्या ना करें इस समय में? पैसे को लेकर किसी भी तरह के झगड़े में बिल्कुल ना पड़े, और झगड़े में पड़ के किसी भी तरह की बात को बढ़ा लेना और अपना ही नुकसान कर लेना, ये भी बिल्कुल ना करें। हर बात को ध्यानपूर्वक समझ लेने की जरूरत पड़ेगी।
वृश्चिक राशि वालों को घर परिवार में सुख और शांति बनाए रखनी होगी और ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके लिए अपनी बात को बहुत ध्यानपूर्वक कहें। कोशिश करेंगे तो आपकी बात समझी भी जाएगी। क्या करना चाहिए इस समय में? जो भी कर रहे हैं उससे लाभ जरूर होगा, आपकी मेहनत के अच्छे परिणाम भी जरूर मिलेंगे, इसलिए अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? यह समय आर्थिक दृष्टिकोण से उतना प्रबल नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं, इसलिए धन लाभ का ना सोचें, सिर्फ अपने काम को प्राथमिकता दें, अपने खर्चों को भी व्यर्थ में बढ़ने ना दें। बिला वजह अपने खर्चों को मत बढ़ाइए। जब खर्चे नियंत्रित नहीं रहते हैं तो जिंदगी नियंत्रण से बाहर जाने लगती है, इस बात को समझिए। धनु और मकर राशि, अब आपके लिए देखते हैं क्या कुछ है आपके आने वाले पलों में, यानी 21 मार्च मंगलवार। आज का दिन कैसा है आपके लिए और इस दिन की आपकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? अगर प्लानिंग सही है तो देखिए टिप्स आपसे क्या कहते हैं। धनु राशि वाले अपने मन में परेशानियां बढ़ाकर अपनी कोशिशों को कम ना कहीं कर लें। कुछ हद तक आपका अपनी मेहनत से भरोसा उठता चला जा रहा है, यही कारण है कि परेशानियां भी बढ़ी हुई हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? काम में लगन पैदा करने से भी फायदा होगा और कम्युनिकेट करने से भी फायदा होगा। अपनी बात को बहुत सच्चाई और सफाई के साथ कह देने से ही बात बनेगी, तभी जाकर काम के प्रति आपकी लगन भी नजर आएगी। क्या ना करें इस समय में? जो भी कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह का उतार चढ़ाव बिल्कुल ना आने दें। ऐसा ना करें कि एक दिन आप बहुत मेहनत कर लें और दूसरे दिन बिल्कुल पीछे हट जाएं, क्योंकि ऐसा करने से कभी कोई फायदा नहीं होता। मकर राशि वालों के मन में पैसे को लेकर कई तरह के विचार बन रहे हैं। अपनी बचत को लेकर भी असंतोष बढ़ रहा है, इसी कारण आप योजना बनाकर नहीं चल पा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी बात से किसी को नाराज कर लेना भी ठीक नहीं। अपनी गलतियों से किसी से फासले बना लेने से भी बचना होगा। लोगों के प्रति अपनी विनम्रता बनाए ही रखनी होगी, इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फासले बन गए तो उन्हें भी नजदीकियों में बदलने की कोशिश कर लें। क्या ना करें इस समय में? किसी परिवर्तन के विचार को फिलहाल आगे बढ़ाने की कोशिश न करें, उसमें बहुत सारी कमियां हो सकती हैं जिन्हें आगे चलकर संभालना या निभाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए अपने विचारों को व्यर्थ में भटकने भी ना दें। की बात। कुंभ राशि वाले पैसे को लेकर अपने मन में असंतोष बिल्कुल न बढ़ने दें। जितना मन में धैर्य बनाए रखेंगे उतना ही आपका लाभ भी बढ़ जाएगा। इस बात को भी भली भांति समझना ही होगा। क्या करना चाहिए समय में? पैसा कमाना एक बात है, लेकिन पैसा बचाना दूसरी बात है। पैसे के लेन देन में बहुत सतर्क रहना होगा आपको। आप अपने काम से मतलब रखेंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप संभली रहेंगी। ना करें। मीन राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति ठीक होने के बावजूद आप परेशान हैं। ना तो उतना लाभ मिल पा रहा है और ना उस नुकसान को बचा पा रहे हैं जो बनता चला जा रहा है। मन की परेशानी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं इस समय में। क्या करना चाहिए इस समय में? काम में अगर पैसा लगाने की जरूरत है तो भी सूझबूझ से ही चलना होगा। अपने पैसे को बचाने के प्रयास में भी आपको सतर्कता बरतनी ही होगी। तो कुल मिलाकर काम और कारोबार को संभालना बहुत जरूरी है। क्या ना करें इस समय में? लोगों की बात में गलती बिल्कुल ना निकालें। ऐसा ना सोचें कि लोग आपको ज्यादा मदद करेंगे और उनकी ओर से कमी रह सकती है, ये एक बड़ी सच्चाई है, लेकिन किसी का भी बुरा ना सोचें, अपनी अच्छाई बनाए रखें। आने वाले 4 शनिवार को किसी भी पूजा स्थल पर जाने की कोशिश जरूर कर लें और आप देखेंगे कि फायदा होगा। तो इसी के साथ इस एपिसोड में हमें दीजिए इजाजत और